हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का प्रॉब्लम ऑन ट्रेन बेस्ड ट्रेन का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो पिछले क्लास एक मिनट गाइस। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड का फॉर्मूला। ओके, स्पीड का फॉर्मूला और स्पीड का कुछ क्वेश्चन किए थे। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, ये हर जगह यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला इस टॉपिक में हर हर जगह यूज होगा। ओके, एवरी क्वेश्चन में ये यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला। इसका अल्टरनेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर अल्टरनेट होकर यूज होता है, कुछ भी हो यूज होता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है, इसको मैं साइड में छोटा करके लिख दे रहा हूं, ये तो पता ही है आपको। डी अपॉन में टी। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड से आप क्या समझते हो? रिलेटिव स्पीड क्या है? तो रिलेटिव स्पीड में दो स्पीड को आइदर एडिशन होगा, दो स्पीड का, और माइनस होगा। तो दो स्पीड किन केसों में एडिशन होगा और किन केस में माइनस होगा? ओके, इधर एक ऑब्जेक्ट है और इधर एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये इस डायरेक्शन में आएगा कुछ स्पीड में, ये इस डायरेक्शन में। ये आइदर ट्रेन हो सकता है, इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट लिया इसलिए मैंने, ये कुछ भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, व्हीकल, कुछ भी व्हीकल हो सकता है, और इंसान भी हो सकता है। ओके, तो इसका कुछ स्पीड होगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये इस डायरेक्शन में आएगा, इसका कुछ स्पीड होगा। ये जो स्पीड में आएगा इसको हम लेट सपोज स्पीड 1 लेते हैं, ये जो स्पीड में जाएगा इसको स्पीड 2 लेते हैं। तो इन दोनों का एडिशन को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ओके, तो ये हम एडिशन क्यों किए? इसको तो हम माइनस भी कर सकते थे। ओके, तो अभी हम डिटेल समझते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज ये एक कार है, ट्रेन नहीं लेते हैं अभी, ट्रेन तो पढ़ेंगे। ट्रेन भी मान सकते हो, बस भी मान सकते हो, कार भी मान सकते हो। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये 100 किलोमीटर पकड़ के चलते हैं, ये डिस्टेंस जो है। ओके, तो ये बस है, ये भी एक बस है। ट्रेन भी मानो या बस मानो, कुछ भी मानो, हला समझे? तो ये बस 1 है, ये बस 2 है। ओके, तो इसका स्पीड है आपको, लेट सपोज मानते हैं, लेट सपोज इसका स्पीड है आपका 50 kmph और इसका स्पीड है 80 kmph। तो रिलेटिव स्पीड इसका कैसे निकलेगा? ये अगर इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ईच अदर को, अगर एक डायरेक्शन में ईच अदर को अपोजिट होंगे, अपोजिट मीन्स एक डायरेक्शन में। ओके, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ईच अदर के और डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका रिलेटिव स्पीड होगा प्लस में, तभी रिलेटिव स्पीड होगा स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2। ओके, अगर स्पीड 1 फिर स्पीड 2, ये डिस्टेंस छोड़ देते हैं। अभी डिस्टेंस लोगे तो तभी अभी इनका टाइम निकला, कितने टाइम में ये मेट करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में जाएंगे, कितने टाइम में ईच अदर को क्रॉस करेंगे। क्रॉस मीन्स क्रॉस करेंगे। ओके, एक दूसरे को पहले मेट करेंगे फिर क्रॉस करेंगे, कितने टाइम में, तभी तभी स्पीड को हम प्लस करके तो रिलेटिव स्पीड निकालोगे, तभी ये ईच अदर को क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि दो स्पीड है। ओके, ये था रिलेटिव स्पीड का ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन या फिर ईच अदर को क्रॉस करने का कॉन्सेप्ट। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करोगे तो रिलेटिव स्पीड प्लस में होगा। अगर वही सेम बस, ये भी एक बस है। ओके, ये अभी एक डायरेक्शन में जाएंगे, रास्ता यहां पर है, पहले ये बस निकला था, ये बस 1, ये बस 2 है। पहले ये बस निकला था, ये एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है।
ओके, तो इसका स्पीड लेट्स सपोज मान लेते हैं 50 kmph। बस 1 का था आपका 50 kmph, बस 2 का था आपका 80 kmph। ओके, तो अभी इन दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो अभी इन दोनों का रिलेटिव, ये अगर स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उससे माइनस होगा स्पीड 1। ये डिफरेंस होगा, माइनस नहीं होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा ज्यादा है तो ये कितने टाइम में क्रॉस करेगा। क्रॉस जब भी सवाल में आएगा कौन कितने टाइम में क्रॉस हो रहा है, तभी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, रिलेटिव स्पीड का दो फॉर्मूला है, ये सेम डायरेक्शन वाले का, सेम डायरेक्शन में अगर होंगे तो स्पीड स्पीड 2 में स्पीड 1 माइनस होगा, जिसका स्पीड 2 ऐसा नहीं है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा स्पीड कम वाला से डिफरेंस होगा। ओके, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन का सिंबल दे रहा हूं। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा तो रिलेटिव स्पीड होगा आपका स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2। ये बाकी दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड स्पीड 1 स्पीड 2 ऐड हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस करेगा, मतलब पिछले वाला बॉस कितने टाइम, पिछले वाला बॉस जो है कितने टाइम में क्रॉस करेगा इसको, अगर डिस्टेंस वही 100 किलोमीटर होगा तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा? वही 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्रॉस कितने करेगा? 80 माइनस में 50, ये 80 है, ये माइनस में 50 हो जाएगा 30, तो टाइम लगेगा 10/3 आवर। ओके, तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, जो निकलेगा निकलेगा। ओके, ठीक वैसे ही सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, 100 किलोमीटर है, तो इन दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, स्पीड 1 प्लस में 2, 100 अपन में, तो टाइम कितना निकलेगा, कितने टाइम में ईच अदर को क्रॉस करेंगे? 100 अपन में 130, तो 10/13 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटू में 60 कर दो मिनट, तो इसको आवर में रहने दो। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए से बताया, रिलेटिव स्पीड बस यही है। ये वाला आपका ट्रेन के प्रॉब्लम में हर क्वेश्चन में यूज होता है, और बाकी ईच अदर को क्रॉस करने में ट्रेन हो या बस हो या कार हो, जो भी ईच अदर को क्रॉस करेगा ये वाला रिलेटिव स्पीड यूज होगा। रिलेटिव स्पीड मतलब दो स्पीड जब ईच अदर के, दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड जब ईच अदर के क्रॉस करने के लिए आ रहा है तभी रिलेटिव स्पीड हो जाता है, अगर सेम डायरेक्शन में भी ईच अदर को क्रॉस कर रहा है तभी रिलेटिव स्पीड यूज होता है। ओके, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे रिलेटिव स्पीड। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं उसमें भी डिटेल दिखाऊंगा, तभी हम कर लेंगे। ओके, तो कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन अभी बुक से कर रहा हूं, जैसे कि आपको थोड़ा एग्जांपल मिल सके कैसे हो रहा है। ओके, वो तो छोड़िए रिलेटिव स्पीड क्या, अभी ट्रेन वाले को समझते हैं। रिलेटिव स्पीड समझ गए, स्पीड को ऐड होता है और माइनस होता है, ये है रिलेटिव स्पीड। अभी ट्रेन वाला का प्रॉब्लम आज पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ट्रेन वाला का कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैं बुक में क्वेश्चन देख के याद आया, ट्रेन वाला का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ओके, ये एक ट्रेन है, लेट सपोज ये एक ट्रेन है। ओके, ट्रेन, एक ट्रेन आप देखे होंगे, उसका खुद का एक डिस्टेंस होता है। कोई ट्रेन 200 मीटर होता है, कोई 300, जितना ज्यादा डब्बा लगा होगा उतना। इससे आपको क्या पता चला? ट्रेन हैज ओन डिस्टेंस। ओन का स्पेलिंग क्या है? हाँ ठीक है, ओन डिस्टेंस। ओके, ट्रेन का खुद का डिस्टेंस होता है, वो जितना है वो एक डिस्टेंस है, और बाकी वो किससे क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर एक आदमी है, वही सेम ट्रेन ये इसका इंजन है, ज्यादा ज्यादा है तो इसका इंजन समझ लो। ओके, वो क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को, या फिर ब्रिज समझो, टनल समझो, कुछ भी समझो। ओके, ये क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को। ओके, तो इससे हम क्या समझेंगे? इससे इन दोनों क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, ट्रेन जब, पहले वाले को समझा रहा हूं, ट्रेन जब एक ये आदमी हो या फिर एक पोल हो, पोल मतलब खुंटी, खुंटी जिसको बोलते हैं। ओके, पोल समझो। ओके,
ये ट्रेन जब एक आदमी और या पोल को क्रॉस करता है तो उसका डिस्टेंस होता है खुद वो ट्रेन का लेंथ। डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेन का लेंथ को माना जाता है। ओके, क्या आप ये बेसिक समझे? ट्रेन का मतलब डिस्टेंस किससे मानोगे? जब एक पोल या फिर आदमी को क्रॉस करेगा, ट्रेन का खुद का लेंथ को मानोगे। ओके, ट्रेन का खुद का लेंथ अपने आप में एक डिस्टेंस है। ओके, ठीक वैसे ही ट्रेन, ये था पहले वाले का पार्ट, ये है सेकेंड वाले पार्ट। ओके, ठीक वैसे ही जब एक ट्रेन, ये है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। ओके ओके, ये ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज और टनल, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और ब्रिज और टनल को जब क्रॉस करेगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कैसे बनाओगे? क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ट्रेन का क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आइदर पोल या फिर इंसान को क्रॉस करेगा, अदरवाइज टनल, प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज। ओके, जब टनल, प्लेटफॉर्म और ब्रिज को क्रॉस करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या मानोगे? उसका डिस्टेंस होगा ट्रेन का लेंथ प्लस में ये जो टनल, प्लेटफॉर्म जो लिए हो उसका डिस्टेंस, उसका लेंथ या फिर लेंथ मानो। ओके, उसका लेंथ हो गया तो डिस्टेंस टोटल यही बनेगा। ओके, स्पीड तो सेम होगा, ट्रेन जितने स्पीड में मूव करेगा उतने स्पीड में होगा। ओके, और एक एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, और एक एक क्वेश्चन में यहां पर ये जो इंसान है ना, ये आइदर इस साइड मूव करेगा और इस साइड मूव करेगा। ओके ओके, इसको यहीं पर समझा देता हूं। ओके, जब ये इस साइड मूव करेगा, ट्रेन भी इस साइड मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया। सेम डायरेक्शन मींस इसका स्पीड मतलब इंसान का स्पीड इसका स्पीड माइनस हो जाएगा। अगर वही इंसान अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरफ भाग रहा है, ट्रेन इस तरफ से आ रहा है, तो स्पीड ऐड हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस क्या रहेगा? वही ट्रेन का लेंथ रहेगा, डिस्टेंस। ओके, क्या आप समझ पाए? कुछ क्वेश्चन करूंगा ना, ऑटोमेटिकली समझ लोगे। ठीक है, बस इतना ही था ट्रेन का, और इंसान का हो गया, इसका हो गया। हाँ, और एक ठो कंसेप्ट है, जब ये इधर से एक ट्रेन जा रहा है, इधर से ये एक ट्रेन दिखा दे रहा हूं, रुकिए एक मिनट गैस। दोनों ट्रैक बचा, ये एक ट्रैक में चल रहा है, ये भी एक ट्रैक में चल रहा है, ऑपोजिट ट्रैक में। ओके, ये भी एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है। ओके, ड्राइंग अच्छा नहीं है लेकिन समझिए, समझने वाली बात है। तो ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ट्रेन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईच अदर को क्रॉस करेंगे, ट्रेन ईच अदर को क्रॉस करेगा तभी रिलेटिव स्पीड आएगा। तो जब ईच अदर को, रिलेटिव स्पीड तो आएगा क्योंकि स्पीड ऐड हो जाएगा, जब ईच अदर को क्रॉस करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, स्पीड तो मिल जाएगा, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस मिलेगा ये दोनों ट्रेन का लेंथ को ऐड करके, ट्रेन 1 का लेंथ प्लस में ट्रेन 2 का लेंथ ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ओके, डिस्टेंस अपन में स्पीड कर दोगे, ये जो स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड अपन में स्पीड कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, इतने टाइम में ईच अदर को क्रॉस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन में ऐसा आता है कि डिस्टेंस कई बार नहीं देगा, या फिर स्पीड एक देगा, एक का नहीं देगा, लेकिन टाइम देगा, या फिर टाइम नहीं देगा। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के बनाया जाता है, लेकिन सारे क्वेश्चन इजी है। ओके, एक छोटा मोटा एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता शुरू कर देंगे। ये जो मैंने ड्राइंग दिखाया इसी के बेस में एक एक क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके, आप मेरा ड्राइंग समझ पा रहे हो? आई होप समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पा रहे हो दोबारा देख लेना, क्योंकि मेरे पास इतना भी फैसिलिटी नहीं है कि लाइव में एक वीडियो चला के आपको दिखा सकूं। ओके, कैसे ट्रेन क्रॉस कर रहा है, आप डिस्टेंस कैसे मानोगे, ये फ्यूचरिस्टिक जो है वो दिखा नहीं पाऊंगा, उतना रिसोर्स नहीं है मेरे पास। ओके, तो इसको मैं इरेज करके इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, एक ट्रेन दिया होगा, ट्रेन का डिस्टेंस दिया होगा, ट्रेन का लेंथ होगा, ऐसे दिया होगा, ट्रेन का लेंथ है आपका 200 मीटर। ओके,
वो उसका स्पीड होगा 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पर एक पोल होगा, सामने में एक पोल, एक ट्रेन, उसका स्पीड इतना है, पोल को क्रॉस करेगा या फिर पोल, अदरवाइज ए मैन क्रॉसिंग ए मैन, डिटेल लिख दे रहा हूं। क्रॉसिंग ए मैन और ए पोल इन, क्या यार इतना भी छोटा मोटा इंग्लिश गलत लिखोगे, इन हाउ मैनी सेकेंड। ओके, हाउ मैनी सेकेंड। ओके, तो वो बोला है एक ट्रेन पोल या फिर एक इंसान को 90 किलोमीटर स्पीड के आवर में जाएगा तो कितने सेकंड में उसको क्रॉस करेगा। ओके, ट्रेन का लेंथ मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस है आपका 200 मीटर, स्पीड दे दिया है 90 kmph, और कितने सेकंड में, सेकंड मींस टाइम, तो आपको टाइम पता है, डिस्टेंस भी पता हो गया, क्योंकि ट्रेन का लेंथ है डिस्टेंस खुद ब खुद, तो आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा, डी अपन में स्पीड, डिस्टेंस अपन में स्पीड, 200 है, स्पीड कितना 90, तो इसको काट दोगे 20/9। क्या ये आपका आंसर होगा, क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसमें स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना, यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में है, निकालना सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट करना है। पिछले क्लास में मैंने कन्वर्जन पढ़ाया है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू में 5/18 किया जाता है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए इंटू में 8/15 किया जाता है। ये कैसे किया जाता है उसको भी मैंने समझाया था। किलोमीटर का वैल्यू कितना होता है, 1 किलोमीटर का 1000, आवर का कितना होता है, 1 आवर 60 मिनट, और 60 मिनट जे 1 मिनट जे 60 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड होता है, 1 आवर 60 मिनट होता है, तो 3600 पर आवर होता है। ओके, 3600 सेकंड, ओके, पर आवर का। तो 0 0 कट गया, तो यहां से 2 कट गया 5, यहां से 2 कट गया 3 मिनट्स 5/18। तो मैंने इसको पिछले क्लास में भी समझाया था। तो यही है सिर्फ कन्वर्जन, ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर हर बार यूज होगा, आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन में भी इसी से आएगा। ये मतलब क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये कन्वर्जन बेस्ड आएगा। आपको किलोमीटर आवर में दिया होगा, मीटर पर सेकंड में पूछा होगा, या फिर मीटर पर सेकंड में दिया होगा, आपको किलोमीटर आवर में निकालने के लिए बोला होगा। ओके, तो डिस्टेंस अपन में स्पीड कैसे निकालोगे, तो पहले इसको हम, ये आप समझ गए, पहले हम इसको 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 90 इंटू में 5/18, 18 5 जा 90, तो 25 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ गया ट्रेन का। मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर क्रॉस कर रहा है, इसलिए 1 आवर में 90 किलोमीटर वो क्रॉस करेगा। ओके, तो डिस्टेंस है 200 मीटर, स्पीड है 25, तो कितने सेकंड में क्रॉस करेगा, 8 सेकंड। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 सेकंड में वो क्रॉस करेगा। ओके, ठीक है, ये था एक कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट बोला, इसमें से क्वेश्चन भी आता है। ओके, डायरेक्ट इसी बेसिस में भी, क्लरिकल लेवल में। ओके, ठीक वैसे ही एक ट्रेन का लेंथ 200 मीटर है, उसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, क्रॉसिंग ए मैन। ओके, वो मैन को क्रॉस कर रहा है, अब इस बार पोल नहीं है। ओके, क्रॉसिंग ए मैन हु इज रनिंग ए ट्रेन लेंथ 200 मीटर, उसका स्पीड इतना है, क्रॉसिंग ए मैन, वो जो मैन को क्रॉस कर रहा है, हु इज रनिंग towards the train's direction, towards the train's direction, डायरेक्शन ऐसा नहीं लिखा आएगा, रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन आएगा, मतलब ट्रेन की तरफ भाग रहा है।
ओके, बस ट्रेन में डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में जब आएगा ऐसा लिखा नहीं आएगा। ओके, ट्रेन डायरेक्शन के भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या किलोमीटर पर आवर लगेगा? 5 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर आवर पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड में ऐसे दिया है। ओके, तो मैंने इसमें समझाया था जब एक मैन डायरेक्शन में भाग रहा है तो आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, इस तरफ भागेगा, सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन आएगा। मैं क्या लिखा है यहाँ पर? टुवर्ड्स द ट्रेन डायरेक्शन, मतलब ट्रेन जिस डायरेक्शन में आ रहा है, ट्रेन अगर इस डायरेक्शन से आ रहा है वो ट्रेन की तरफ भाग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 हो जाएगा। अगर वो सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन लिखा होता, टुवर्ड्स द ट्रेन डायरेक्शन रनिंग सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मींस इस डायरेक्शन में हुआ होता तो इसका स्पीड माइनस हो गया होता। ओके, वो वाला भी करेंगे, अभी टुवर्ड्स वाला का करो। ये वाला मैं एक एग्जांपल में आपको तीनों में समझाऊंगा। ओके, ठीक है। तो इसका क्या डिस्टेंस आपको पता है, क्योंकि मेन को क्रॉस करा मतलब ट्रेन का खुद का डिस्टेंस सिर्फ आएगा, प्लेटफॉर्म क्रॉस होगा तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा। ओके, तो डिस्टेंस आपको पता है 200 मीटर, स्पीड आपको पता है 90 किलोमीटर आवर है, इसको हम 5/18 करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगा। ये स्पीड 1 है ट्रेन का स्पीड। ओके, तो मेन का स्पीड पता है आपको, मेन किसके? टुवर्ड्स द ट्रेन डायरेक्शन मींस सेम डायरेक्शन, मतलब ट्रेन की तरफ भाग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो स्पीड 2 का कितना स्पीड है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम में, फिर क्वेश्चन ने लिखा कितने टाइम में वो दोनों ईच अदर को क्रॉस करेंगे, इन हाउ मेनी टाइम दे कैन मीट ईच अदर, दे कैन मीट ईच अदर या फिर दे कैन क्रॉस ईच अदर। ओके, दे कैन क्रॉस ईच अदर हाउ मेनी टाइम। ओके, क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं। okay, ठीक है, लिख दे रहा हूं थोड़ा। देन हाउ मेनी टाइम दे कैन क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में वो दोनों ईच अदर को क्रॉस करेंगे। वो मैन जो भाग रहा है, वो ट्रेन जो स्पीड में जा रहा है, ईच अदर को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, यही है कॉन्सेप्ट। ओके, सिर्फ सिंपली ड्राइंग में समझ जाओगे। ओके, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस ड्राइंग करोगे तो इस वाला कॉन्सेप्ट जो क्या है कि आप ड्राइंग करोगे तो आप समझ जाओगे कैसे कैसे निकलेगा। ओके, तो रिलेटिव स्पीड का यूज हुआ है, तो डिस्टेंस टोटल है 200 मीटर, तो टाइम आपको निकालना है। 200 मीटर रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 25 प्लस में 5 तो 30 होगा। 25 30 मतलब 20/3 मीटर पर 20/3 मिनट में, सॉरी सेकेंड में इन दोनों ईच अदर को क्रॉस करेंगे। मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेमिंग किया है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू में आ गया, लेकिन आंसर ऐसे ही आता है। ओके, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट था आपका टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ईच अदर के डायरेक्शन में टुवर्ड्स फॉलो कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड यूज हो रहा है। ठीक वैसे ही यहां तक तो आपका सेम मिल जा रहा है। स्पीड 2 का पता है आपका कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है? यहां तक तो सही है आपका। अगर यहां पर टुवर्ड्स के बदले रनिंग सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, रनिंग सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ओके, यहां पर डायरेक्शन काट देता हूं। हु इज रनिंग सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन with the speed of 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ओके, तो ट्रेन का लेंथ है 200 मीटर, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द मैन, वो एक मैन को क्रॉसिंग कर रहा है, हु इज रनिंग सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, मतलब मैन इस डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है और ट्रेन पीछे से उसको आएगा क्रॉस करेगा। ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, 25 मीटर पर सेकेंड है, और मेन का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या होगा? टाइम कितने टाइम में क्रॉस करेगा वो ट्रेन?
ट्रेन का डिस्टेंस है 200 मीटर, कितने टाइम में क्रॉस है, 200 मीटर डिस्टेंस है, तो टाइम कितना है 25 माइनस में 5, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होता है, स्पीड 2 माइनस में स्पीड 1। जो वाला क्रॉस करेगा उसका स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सोचिए आप एक बाइक चला रहे हैं, आप 60 के स्पीड में चल रहे हैं, आपको एक कार हो या वही सेम बाइक क्रॉस करके जा रहा है, ऑब्वियसली पीछे वाला का स्पीड ज्यादा होगा, इसलिए वो क्रॉस कर पा रहा है। ओके, इसलिए स्पीड 2 का हमेशा स्पीड 2 ज्यादा होता है, इसलिए स्पीड 2 माइनस में स्पीड 1 होता है। जिसका ज्यादा स्पीड होगा उससे माइनस होगा रिलेटिव स्पीड में। ओके, तो माइनस होने के बाद 200 अपन में 20, तो कट गया 10, तो 10 सेकेंड में वो उस मैन को क्रॉस करेगा। ओके, क्या ये वाला एग्जांपल आप समझ गए? समझ गए। अभी रिलेटिव स्पीड मैन मतलब ट्रेन मैन को कैसे क्रॉस कर रहा है, मैन सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तभी कैसे क्रॉस कर रहा है, मैन टुवर्ड्स द ट्रेन कैसे भाग रहा है, तो उसको हमका उसका टाइम कैसे निकलेगा। अभी आप ये तीनों वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। और क्या बच गया, हाँ, ट्रेन प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगा तो कैसे कैसे वो वाला क्वेश्चन आएगा, एक तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ ज्यादा ट्रेन वाला प्रॉब्लम कुछ ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली कर लोगे। ओके, ड्राइंग करके करना, ऐसे ऐसे ट्रेन जा रहा है तो कैसे में क्रॉस करेगा, तो आप समझ जाओगे। ओके, क्या था, हाँ, तो ये ट्रेन है, ये उसका इंजन है, ये ट्रेन है। ओके, इसका स्पीड है लेट्स सपोज 60 kmph, इसका लेंथ है 200 मीटर लेने देते हैं। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है, कुछ भी प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, कुछ भी हो, इसका लेंथ है हाँ, इसका लेंथ है आपका 300 मीटर। ओके, तो कितने टाइम में इसको क्रॉस करेगा, तो हाउ मेनी टाइम इट विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, इन हाउ मेनी टाइम ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ओके, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म का लेंथ 300, तो डिस्टेंस आपको मिल गया 500। तो ये किलो, ये मीटर में है, तो ये जो टाइम, जो हाउ मेनी टाइम पूछा, टाइम जो आएगा वो सेकेंड में आएगा, क्योंकि मीटर में देखिए कब जहां पर मीटर आ जाएगा स्पीड को मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर टाइम आवर में भी होगा तो उसको भी मीटर मतलब सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, या फिर डिस्टेंस को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर में आवर में होगा, अगर नहीं होगा तो मीटर पर सेकेंड, मीटर, हर चीज मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, 5/18, 6 कटेगा, 6 कटेगा तो 10, ये 6 कटेगा 3। ओके, तो कितना है 50/3। ओके, डिस्टेंस इसे मीटर बाय सेकेंड, तो फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, स्पीड कितना है 50/3, तो 500, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 50, कटेगा 5 कटेगा 10, मतलब 30 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा वो ट्रेन। ओके, तो ऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ गए कैसा कैसा हो रहा है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझो, यहाँ पर अगर ट्रेन का डिस्टेंस हुआ होगा, ट्रेन ईच अदर को जब क्रॉस करेगा, ये वाला डिस्टेंस अगर 200 होगा, इसका डिस्टेंस 300 होगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उसका 500, स्पीड कुछ भी दिया होगा,
किलोमीटर में होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ पर भी जो भी जिसमें भी दिया है एक में कन्वर्ट करके उसको डिवाइड कर दोगे तो कितने टाइम में इस जगह को क्रॉस करेगा इसका भी निकल आएगा। ओके, आई होप ऑल कॉन्सेप्ट ट्रेन एंड प्रॉब्लम का क्लियर हो गया है। नहीं समझ पा रहे हो रिवाइंड कर लेना। ओके, डिटेल में मैंने डिटेल में इसको बताया, रिवाइंड कर लेना। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ओके, वो था बेसिक वाला क्वेश्चन था, बुक थोड़ा रख लेते हैं साइड में, तो बुक से तो कुछ भी नहीं किए, अभी क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करते हैं। ओके, मैंने बुक वाला जो क्वेश्चन लेना था वो एग्जांपल में मैंने समझा दिया। ओके, a moving train crossing a man standing on a platform and bridge 300 meter long and in 10 seconds and 25 seconds respectively. Okay, a moving train crosses standing man on a platform. एक इंसान, एक क्या बोला, एक मिनट जाएगा, आपको दिख रहा होगा ना क्लियर, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ओके, और इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, दिखेगा क्लियर। ओके, a moving train crosses a man standing a platform and bridge in of 300 meter long in 10 seconds and 25 seconds respectively. एक ट्रेन है, वो एक मैन को क्रॉस कर रहा है, कितने सेकंड में बोला है? 10 सेकंड में। वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जिसका लेंथ दे दिया है 300 मीटर, जो सॉरी ब्रिज को, वो ट्रेन वो जो ब्रिज को क्रॉस कर रहा है 300 मीटर का, उसको क्रॉस कर रहा है 25 सेकेंड में। ओके, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। तो स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो स्पीड निकाल दो। अभी ट्रेन का डिस्टेंस पता नहीं है तो ट्रेन का लेंथ हम लेते हैं टी, ट्रेन का लेंथ सिंपली टी हो गया। ओके, टी, यहाँ पर ट्रेन का लेंथ है, यहाँ पर स्पीड है, तो क्या निकालना है? टाइम। स्पीड ये है ना, तो टाइम इज इक्वल टू, पहले को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस है टी अपन में 10 सेकेंड, फिर दूसरे को टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है टी और प्लेटफॉर्म का 300 अपन में 20, सॉरी ये टी नहीं है, ये है टाइम। ओके, ये टाइम ऑलरेडी दिया गया है, हम स्पीड निकालना था। ओके, थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया मैंने। 10 सेकेंड, देखिए 10 सेकेंड दिया गया है ना, टाइम दिया गया है ऑलरेडी 10:25, तो स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालेगा तो ये वाला वैल्यू निकलेगा। डिस्टेंस मिल गया आपका टी, ट्रेन का लेंथ टी है, तो स्पीड क्या होगा? टी बाई में 10। मैन को क्रॉस करा तो सिंपली ट्रेन का डिस्टेंस आपको मायने रखेगा। ठीक वैसे ही दूसरे वाले का स्पीड इक्वल होगा, ट्रेन का स्पीड सेम है, वो 300 प्लेटफॉर्म और खुद का डिस्टेंस को कवर करा है 25 सेकंड में। तो ठीक है, स्पीड सेम है, तो स्पीड इज इक्वल टू टी बाई 10, तो स्पीड इक्वल टी में, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाकर, इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, इसको मिलाकर हम लिखेंगे टी बाई 10 इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू इतना है, सेम स्पीड में इतना में क्रॉस कर रहा है, तो इज इक्वल टू टी 300 बाई 250। तो ये टी किसका लिए थे? डिस्टेंस का लिए थे टी, तो अभी आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। एक बार डिस्टेंस मिल गया तो स्पीड भी मिल जाएगा कि नहीं? ओके, तो 5 कटेगा 2, 5 कटेगा 5, तो यहाँ पर टी 5t 2t और 600, तो 2t माइनस हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 600, तो t इज इक्वल टू 200। तो ट्रेन का डिस्टेंस मिल गया 200 मीटर। ओके, क्या यहां तक आप समझ गए डिस्टेंस कैसे निकाल दिया? हम स्पीड को इक्वल किया जाएगा। ओके, स्पीड को बराबर कर दोगे, इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बनने के बाद आपका टी मतलब डिस्टेंस आपका मिल जाएगा। ओके, तो क्या पूछा है? डिस्टेंस अगर मिल गया तो आप स्पीड निकाल दोगे, तो 200 मीटर का 10 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड क्या होगा? 200 अपन में 10, तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं? स्पीड, ट्रेन का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो उसने पूछा है, उसने बोला है व्हाट विल बी द टाइम टेकन द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 200 मीटर। ट्रेन का खुद का डिस्टेंस है, खुद का लेंथ है 200 मीटर, प्लेटफॉर्म का 200 मीटर, अपन में स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 400 बाई 20
टू टू कटेगा तो 20 सेकेंड में वो 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या ये आप समझ पाए? मैंने ड्राइंग में दिखा दिया कैसे, पहले ट्रेन के इतने सेकंड में तो बोला है ना, एक मैन को अगर 10 सेकंड में क्रॉस करा, वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करा, तो इक्वेशन 1 में उसका स्पीड स्पीड क्या लगेगा, निकलेगा इतना, निकलेगा ये वाला वैल्यू निकलेगा मैन को क्रॉस करेगा। तो वही सेम स्पीड इसमें भी निकलेगा। तो स्पीड हमेशा इक्वल, उसने स्पीड तो अल्टर ज्यादा क्या कम नहीं बोला है, स्पीड इक्वल बोला है। तो ऐसे ऐसे इक्वेशन दोनों निकाल दोगे, दोनों को बराबर कर दोगे, तो टी का वैल्यू, टी किसके लिए लिए थे, डिस्टेंस के लिए लिए थे, तो टी का वैल्यू, हमें इसको टी ना लेके डी लेते तो आप समझ लेते, क्योंकि टी को टाइम में आप समझ रहे होगे। ओके, तो ये टी मतलब ट्रेन का लेंथ है। ओके, 200 मीटर, तो 200 मीटर में अगर 10 सेकंड में क्रॉस करा तो उसका स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है, तो उसका ट्रेन का लेंथ मिल गया, वो 20 मीटर का प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो 400 मीटर हो गया, ये ऐड हो जाएगा अपन में 20 मीटर पर 20 सेकंड लगेगा उसको 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट a speed of 78 किलोमीटर पर आवर। ओके, if it crosses a tunnel in 1 minute, the length of the tunnel कितना? क्या आप समझ पाए? क्या बोला है, मिनट है, ये मीटर में है, मिनट को आप कन्वर्ट करना है सेकंड में, किलोमीटर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में। तो ट्रेन का लेंथ, टी लेंथ क्या दिया गया है, मैं लिख के देता हूँ, लेकिन मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ एक ही स्टेप में, लेकिन आपको लिख के डिराइव करके बता रहा हूँ। ओके, लेंथ दिया गया है, ट्रेन का आपका स्पीड दे दिया है 78 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। 6 से कटेगा क्या, 6 1 जा 6, हाँ 13 6 जा 78, 3, इट मीन्स 65 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड मिल गया। क्रॉस टनल, तो टाइम भी दे दिया है, वो टनल को क्रॉस कर रहा है, एक टनल को क्रॉस कर रहा है इतने टाइम में, टाइम कितना दिया गया है 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। देन लेंथ ऑफ द टनल, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है, टनल का डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया, टोटल डिस्टेंस क्या है 800 प्लस में टनल का डिस्टेंस, टनल का पता नहीं है, तो उस टनल का डिस्टेंस जगह हम टनल लिख दे रहे हैं। ओके, अपन में स्पीड कितना है, सॉरी टाइम कर देते हैं, तो स्पीड यहाँ पर लिख देंगे। ओके, डिस्टेंस अपन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड होगा। ओके, हम कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस यहाँ पर टाइम, स्पीड यहाँ पर 65, ये डी है, ये टी है, ये स्पीड है, एस है। ओके, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम। ओके, तो ये वाला 3, ये 3 कट गया, इसके साथ क्या होगा 20, ये 20 उधर मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, यहाँ पर टनल है, 20 उधर मल्टीप्लाई होगा 2300, तो टनल, टनल का कितना मिलेगा 800 में 1300 से माइनस होगा, तो टनल का मिलेगा 500 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जब मैन को क्रॉस करेगा ट्रेन का वन डिस्टेंस होगा, जब टनल, ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो दोनों का लेंथ ऐड होके फिर उसके बाद स्पीड से डिवाइड करो या फिर टाइम से डिवाइड करो, तो निकलेगा उसका, और रिगार्डिंग जो पूछा होगा वही निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू ट्रेन एम एंड एन क्रॉस ए पोल 25 सेकेंड एंड 1 मिनट 15 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ये एम है, ये एन है, एम एक पोल को 25 सेकेंड में क्रॉस करा है, एम का ये एम है, खुद एम उसका डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, ये खुद इसको डिस्टेंस में एम भी मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस एन मान लेते हैं, डिस्टेंस नहीं लेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस उसको, डिस्टेंस जो है लेंथ है, वो ट्रेन का खुद का लेंथ एम है, खुद का एन का खुद का लेंथ एन है। ओके, तो स्पीड, स्पीड आपको पता है क्या, स्पीड पता नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू ये 25 सेकेंड में
क्रॉस करा तो m इज इक्वल टू 25, n का स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड दोनों अलग अलग हो गए, स्पीड 1 ये स्पीड 2 होगा, क्योंकि अलग अलग ट्रेन है उसका स्पीड अलग होगा। तो n हम m इसका डिस्टेंस को लिए हैं m का, n का डिस्टेंस को n लिया है हमने। भाई कितना है 1 मिनट 15 सेकेंड मीन्स 60 प्लस में 15 इज इक्वल टू 75, स्पीड 2 इतना हो गया। ओके, फिर क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ ट्रेन m इज हाफ ऑफ ट्रेन लेंथ। ओके, m का जो लेंथ है ट्रेन n का हाफ है। ओके, m इज इक्वल टू, या फिर हाफ ऑफ, क्या बोला, m इज हाफ ऑफ ट्रेन ऑफ लेंथ n मीन्स n/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2m इज इक्वल टू n, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन m एंड n। ओके, तो स्पीड 1 का वैल्यू ये है, देखिए n का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, n का वैल्यू 2m है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2m अपॉन में 75, n का वैल्यू में 2m पुट कर दिए। ओके, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो पूछा है। स्पीड 1 किसका लिए थे, क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन m एंड n। स्पीड 1 m का है, स्पीड 2 n का है, तो m का स्पीड 1 रेशियो, स्पीड 1 क्या है m/25, स्पीड n है 2m बाई, स्पीड 2 का कितना है 2m/75। तो m कट गया, 25 कटेगा 3, 25 3 या 75, 3 ऊपर चला जाएगा 3:2। तो स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो है 3:2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। क्या आप इसको पता चला, 2 ट्रेन एमएन पोल को क्रॉस कर रहे हैं 25 सेकेंड में, टाइम दिया है 25 सेकेंड, यहाँ पर उसका टाइम दिया है 75 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड मीन 75 सेकेंड होता है। ओके, तो डिस्टेंस अपन में टाइम तो स्पीड निकलेगा ना, इसका डिस्टेंस अपन में टाइम स्पीड, तो दोनों स्पीड का रेशियो पूछा है, तो रेशियो ऐसे निकलेगा ना डिवाइड होके, इसका अपन में इसका, तो ये कटेगा, ऊपर mm कटेगा, तो तभी 3:2 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 ट्रेन A and B start at the same direction from दिल्ली to पटना रेस्पेक्टिवली। मैं ड्राइंग करके आपको समझा रहा हूं। ओके, A and B सेम डायरेक्शन दिल्ली टू पटना, ये दिल्ली है, ये पटना है। ओके, क्या बोला है, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली एंड पटना, फ्रॉम दिल्ली एंड पटना रेस्पेक्टिवली। ए अगर दिल्ली से जा रहा है, बी पटना से आ रहा है रेस्पेक्टिवली बोला है। ओके, फ्रॉम दिल्ली एंड पटना रेस्पेक्टिवली। ओके, टुवर्ड्स ईच अदर, दे मेट आफ्टर 16 आवर, वो जो दोनों आपस में मेट करेंगे 16 घंटे के बाद, 16 आवर के बाद दोनों आपस में मेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये अगर स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 होगा, एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2 होगा कि नहीं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इसको साइड में रखता है। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना इज, ये है उसका डिस्टेंस। ओके, डी का वैल्यू ये है, और ट्रेन बी का स्पीड दिया है 27 किलोमीटर पर आवर, kmph। ओके, सॉरी 27 किलोमीटर आवर फास्टर देन द ट्रेन ए, ये इतना फास्ट है ट्रेन ए से 27 किलोमीटर पर आवर। लेट्स सपोज ट्रेन ए का स्पीड 1 का वैल्यू अगर x है, क्या बोला है, बी 27 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन ट्रेन, तो इसका स्पीड होगा x प्लस में 27 किलोमीटर फास्टर देन ट्रेन है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन है। तो ये भी निकाल सकते हो, रिलेटिव स्पीड पता है तो डी भी पता है, तो आपका टी निकल जाएगा। टी का वैल्यू का पता है, टाइम कितना लग रहा है, टी आपको लग रहा है
16 आवर तो आपको स्पीड निकल जाएगा कि नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इतना है, स्पीड रिलेटिव स्पीड कितना है, x प्लस में 27। टाइम का वैल्यू क्या था, 16, 16, 18, 72, 2x प्लस में 27। ओके, तो ये 4 से कट रहा है क्या, 4 से कटेगा, 4 चौ 16, 4 4 चौ 16, 2 4 4 इंटू 6 जार 24, 3 4 8 जार, फिर 4 आ गया, 4 1 जार 4, 117। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इधर ये इधर चला जाएगा, मतलब 2x प्लस में 27 इज इक्वल टू 117। 117 में से 27 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 0, 11 से 2 गया 9, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 45 कैम ph। x किसके लिए थे, स्पीड a का, स्पीड a है 45 कैम ph, और स्पीड 2 कितना है 45 प्लस में 27, 7 5 12, 6 7 72 कैम ph। ओके, तो स्पीड a का स्पीड b का मिल गया, स्पीड ए का 45, उसने पूछा स्पीड ऑफ ट्रेन है, ट्रेन ए का स्पीड है 45 km। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 1 मिनट गाइस। ओके, तो मेरी बेटी है, बहुत डिस्टर्ब थोड़ी करती है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है। ओके, ये समझ पाए 45 kmph। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिलेटिव स्पीड आपको पता चल गया ना, दो ट्रेन आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट का जब कॉन्सेप्ट आता है तभी रिलेटिव स्पीड का यूज होता है, क्योंकि ईच अदर को आएगा या फिर सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। ओके, ऑपोजिट मींस ईच अदर। ऑपोजिट ऐसा नहीं कि ऐसा जाएगा, ऐसा नहीं आता है, कॉन्सेप्ट ऐसा में नहीं आता है। ईच अदर के ऑपोजिट डायरेक्शन बोलेगा या फिर ईच अदर के और आएगा तभी रिलेटिव स्पीड आएगा, या फिर सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगा तभी रिलेटिव स्पीड आएगा। ओके ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड दिया है। ए पोल इन 21 सेकेंड, पोल को 21 सेकेंड में 40 मीटर पर, इसका डिस्टेंस मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर टाइम है। सॉरी, ये लेस देन बोला है, टाइम भी नहीं दिया है प्रॉपर। ओके, एक ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड दे दिया है उसने 40 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, ट्रेन का लेंथ क्या लोगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेट्स सपोज लेंथ उसका लेते हैं d। ओके, ट्रेन का लेंथ डिस्टेंस होता है, d भी हो जाता है, d ले लेते हैं, d लोगे तो इजीली होगा, इजीली समझ पाओगे। ओके, लेस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ब्रिज, इतना 3.20 सेकेंड, ले 21 सेकेंड लेस देन। ओके, उसका स्पीड दिया है, उसका लेंथ दे दिया है, तो उसका टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालना है क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट दिया है। टाइम लगेगा उसको d बाई में 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसने बोला है एक ट्रेन अगर इतने स्पीड में जाएगा वो 21 सेकेंड लेस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए ब्रिज, इतना। कोई ट्रेन का स्पीड सेम रहेगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और वो उस टाइम ब्रिज को क्रॉस करेगा। ब्रिज का लेंथ कितना है, 3 पॉइंट टाइम ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ द, इट्स क्या बोला है, द then the time required to cross the bridge 3 point times the its length, its length means ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ d है। ओके, तो ब्रिज का लेंथ कितना होगा, ब्रिज का लेंथ होगा आपका 3.5d। ब्रिज का लेंथ यही होगा कि नहीं, एट सेम स्पीड, स्पीड सेम है मतलब स्पीड सेम रहेगा, सेम स्पीड है, सेम स्पीड रह गया, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 21 सेकेंड लेस लग रहा है। ओके, इसका टाइम निकाल दे रहे हैं। इसका टाइम कैसे निकालोगे,
क्या 3.5d प्लस डिवाइड बाई इतना? नहीं, 3.5 प्लस में ट्रेन का लेंथ ऐड होगा, मींस ब्रिज का लेंथ को ट्रेन क्रॉस कर रहा है ना, तो d प्लस में 3.5d अपन में 40 कितना होगा? 4.5d अपन में 40। तो ब्रिज का लेंथ क्रॉस करने का टाइम मिल गया, लेकिन और इसका टाइम ये है, लेकिन ये इससे 21 सेकेंड ज्यादा ले रहा है। ये जितना टाइम ले रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर ये टाइम डिफरेंस करोगे तो 21 सेकेंड। इट मींस ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है इतना, है ना, इतना टाइम लग रहा है ना। टी का वैल्यू ये वाला निकला है ना, ये वाला टी का वैल्यू है ब्रिज क्रॉस करने के बाद। और एक क्या बोला है, पोल को क्रॉस करने के बाद इतना टाइम लगा डी बाई 40। इन दोनों का डिफरेंस होगा 21 सेकेंड। 21 सेकेंड लेस लग रहा है पोल को करने में 21 सेकेंड। इट मींस ब्रिज को क्रॉस करने में जितना टाइम लग रहा है, पोल को लेन में अगर माइनस कर दोगे तो 21 सेकेंड आएगा। ओके, तो 40 कॉमन ले लोगे तो 3.5d इज इक्वल टू 21। तो 3.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 3.5 होता है। 7.2 जो फ्रैक्शन है उसका अगर डेसिमल में करोगे तो 3.5 आएगा ना, इंटू में 40 ये डी 21 तो कटेगा तो 3, तो डी का वैल्यू आपको यहां पर मिल गया 21 कट गया 3 रह गया ना, 42 जार 80, 83 जार 240, डी का डिस्टेंस मिल गया 240। तो उसने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ट्रेन का डी मिल गया 240, तो ब्रिज का लेंथ कैसे मिलेगा? 240 3.5 है मीन 7/2 होगा, तो 120 इंटू में 7 कितना होगा? 840 मीटर। 240 मीटर है, 840 मीटर ब्रिज का लेंथ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। क्या आप समझ पाए? रिवाइंड करके देख लेना, समझ जाओगे। सिंपली स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बताया है, रिवाइंड करके देख लेना, आप समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A train crosses a pole 10 seconds and a platform which is 40% longer than its length of a train in 24 seconds. ओके, ट्रेन का पहले ट्रेन का डिस्टेंस देख लो, डिटेल करके लिख रहा हूं। ओके, ट्रेन का लेंथ डिस्टेंस अच्छा नहीं सुनाई देता है। ट्रेन का लेंथ जो है वही डिस्टेंस है। ओके, ट्रेन का लेंथ है लेट्स सपोज डी, टाइम लगा रहा है वो, टाइम लगा रहा है 10 सेकेंड, तो स्पीड आएगा कितना? डी बाई 10। ठीक वैसे ही क्या बोला है, ट्रेन का लेंथ यहां पर भी रहेगा सेम, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म का भी क्या बोला है, एक एंड ए प्लेटफॉर्म ट्रेन क्रॉस पोल 10 सेकेंड एंड ए प्लेटफॉर्म व्हिच इज 40% लॉन्गर देन इट्स लेंथ। ओके, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। ओके, तो क्या बोला है, %40 लॉन्गर देन द ट्रेन। ओके, 40% लॉन्गर है मतलब बड़ा है, मतलब 7/5। ओके, अगर ट्रेन का लेंथ 5 है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ है 7, मतलब यहाँ पर लेंथ लेट्स सपोज 5d लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ट्रेन 5d होगा लेंथ, क्योंकि यहाँ पर 40% यूज हुआ है ना, तो सबको हम फ्रैक्शन में ले लिए। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू में ले गए। यहाँ पर ट्रेन का लेंथ वही 5d रहेगा, और प्लेटफॉर्म का लेंथ किसको क्रॉस कर रहा है? प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जो 40% लॉन्गर है, तो उसका रहेगा 7d। ओके, और कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है? 24 सेकेंड में। तो इन दोनों का स्पीड क्या आएगा? स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड होगा, 5d प्लस में 7d होगा, टोटल डिस्टेंस अपन में टाइम कितना है? 24 सेकेंड, तो 12d अपन में 24। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, डिस्टेंस एक बार निकल गया तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, कि नहीं? क्योंकि टाइम ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस एक बार निकलेगा तो स्पीड निकल जाएगा। ओके, तो स्पीड इक्वल है, क्योंकि जिस स्पीड से ये क्रॉस कर रहा है उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म को भी वो क्रॉस कर रहा है, जिस स्पीड से वो पोल को क्रॉस कर रहा है उसी सेम स्पीड को
प्लेटफॉर्म को क्रॉस, अदरवाइज जो दिया होता है इंडिविजुअल स्पीड अलग अलग दिया होगा। ओके ठीक है, तो स्पीड बराबर है तो स्पीड को इक्वल करोगे तो क्या आएगा 5d अपन में 10, यहाँ पर 24d अपन में 24, 12d अपन में 24, 5 कटेगा 2, 12 कटेगा 2, 2 2 कटेगा, क्या हुआ यार, ये d इज इक्वल टू डी हो गया। फाइव डी 20% में 12 24 सेकेंड, अरे नहीं यार ऐसे नहीं होगा। ओके ओके, यहां तक हमने लिया था, तो उसने क्या बोला, ट्रेन का लेंथ को हमने डी लिया था, फिर बोला which ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितना 24 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, लेकिन 40% लॉन्गर देन व्हिच इज 20% क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म व्हिच इज 40%, प्लेटफॉर्म 40% लॉन्गर देन ट्रेन से है, और वो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बोल दिया है 140 बोल दिया है, तो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा 100 मीटर। 7/7 से अगर 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 140 होगा, सेम 20 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा, तो ट्रेन का लेंथ मिल गया 100 मीटर कि नहीं। तो अभी स्पीड निकाल लोगे, ये डिटेल इसको निकालना नहीं था, स्पीड यहीं पर ही निकल जाता, 100 मीटर अपन में 10, ये 5d नहीं है ये 100 है, स्पीड निकल आएगा तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी यहीं से बन जाता, मैंने ये देखा नहीं था, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी दिया गया है लेंथ, ऑलरेडी तो दिया गया है ना, 40 मीटर लेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू ये है 40 मीटर, 40% लॉन्गर क्या होता है, अगर ट्रेन 40% लॉन्गर का मतलब ये होता है, अगर ट्रेन का लेंथ 100% है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा 100 में 140% बाय प्लस में 100, तो 140 मीटर होगा, ऑलरेडी 140 मीटर दिया है तो ट्रेन का लेंथ 100 मीटर हो जाएगा कि नहीं। अगर ट्रेन का लेंथ पता है तो टाइम भी पता है तो स्पीड भी निकल आएगा, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A person travels 600 km by train, 80 km per hour, 800 by sea, 40 km per hour, 500 km aeroplane by aeroplane at 400 km per hour, 100 km by car. What is the average speed? और ये एवरेज स्पीड वाला एक तो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ओके तो मैंने पिछले क्लास में बताया था एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, एक ही फॉर्मूला ऐसे यूज होगा। ओके तो एवरेज स्पीड यहीं पर लिखते हैं, लिख के चलते हैं, एवरेज स्पीड ओके इज इक्वल टू डिस्टेंस पता है, एक बार 600 जा रहा है, एक बार 800 किलोमीटर जा रहा है, और एक बार 500 किलोमीटर जा रहा है, और एक बार 400 किलोमीटर जा रहा है, और एक बार 100 किलोमीटर जा रहा है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। फिर बोला है डिस्टेंस अपन टोटल टाइम को लाना है, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपन में स्पीड करोगे तो टाइम आएगा, 600 किलोमीटर अगर 80 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा है, फिर 800 किलोमीटर 40 km के स्पीड में जा रहा है, तो देखिए डिस्टेंस अपन में स्पीड होगा तो टाइम मिलेगा, ये फ्रैक्शन वाला टाइम है, ये कुछ टाइम लगेगा, ये टाइम टोटल टाइम सबको एडिशन कर लोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। ओके फिर 500 किलोमीटर जा रहा है 400 kmph की स्पीड में, फिर 100 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी यहाँ पर कुछ मैं लिख दिया हूँ 400 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर नहीं है, ये प्लस में 100 किलोमीटर है, क्योंकि ये 400 kmph था। ओके वो चार बार डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके फिर 100 किलोमीटर जा रहा है 50 kmph में। ओके तो टाइम मिल जाएगा कि नहीं, अभी यहाँ पर आएगा 2 आवर, यहाँ पर 5/4, यहाँ पर 20 आवर,
यहाँ पर 4 कटेगा 15, 4 कटेगा 2, ये टोटल ऐड होगा कितना आएगा, यहाँ पर नीचे करके लिखते हैं। ओके, यहाँ पर आएगा तो दिखेगा नहीं, तो ये 600, 800, 1400, 1400, 2000, 2000 किलोमीटर कवर किया है उसने, डिवाइडेड बाय 15/2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 15/2 रहने देते हैं, प्लस में 5/2 ये वाला को ये वाला हो गया, यहाँ पर 20 प्लस में 2 22। ओके, 2000 इज इक्वल टू 4 ले लिए हैं एलसीएम, 4 से 2 गया 30, 4 से 4 गया 5, 4 इंटू में 22 88। ओके, 2000 इंटू में 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो इंटू में 4 हो जाएगा, 35 प्लस में 88 कितना होता है, 35 प्लस में 88, 5 8 13, हाथ में आया 1, 8 3 11, 1 12, 123 अपन में 2000। तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा क्योंकि 1 2 3 है, यहाँ पर 20,000 है, इट मीन्स 8,000 अपन में 123। तो इसको निकालोगे तो कैसे, यहाँ पर हम करते हैं डिवीजन, ये बड़ा वाला डिवीजन है ना, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख के करते हैं 8,000 अपन में 123, 123 6,000, 7,000 होगा तो 23 इंटू 7,000 ज्यादा 800 से पार हो जाएगा, तो 123 6,000, 6 3 18, 6 2 12 प्लस 1 13, 6 6 6 1 6 प्लस में 7, 38 माइनस होगा तो 2, 9 से 3 गया 6, 620, ये 5,000, 5,000 होगा तो 615, हाँ 65, 5 3 15, 5 2 10 प्लस 11, 5 1 5 6, हाँ 5, इट मीन्स इसका आंसर आएगा 65 आवर, 5/123 आवर, 65 5 1 2 3 और ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या ये आप समझ पाए, कुछ भी नहीं था, एवरेज स्पीड, बस टोटल टाइम अपन में, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 2 ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक्स 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रेस्पेक्टिवली क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। दो ट्रेन 1 है, इसका लेंथ है आपका लेट्स सपोज डी है, ये ट्रेन 2 है, T2 लिया हूं इसलिए। ओके, ट्रेन 1 ट्रेन 2, इसका क्या बोला है, इक्वल लेंथ मीन डिस्टेंस भी इसका सेम है। वो कितने टाइम में क्रॉस करा, 10 सेकेंड में, इसका टाइम है 15 सेकेंड, तो स्पीड अलग होगा क्योंकि अलग अलग टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, तो स्पीड भी अलग होगा। तो स्पीड 1 होगा d/10, स्पीड 2 होगा d/15। ओके, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज, क्या बोला है, ओके क्या बोला है फिर, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर, इसका लेंथ दे दिया है 120, डी का वैल्यू दिया है 120, 120। ओके, 120/10 इसका स्पीड है, या इसका स्पीड हो गया 1/15। ओके, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन। ओके, तो इसका स्पीड मिल गया कितना, 12 मीटर पर सेकेंड, इसका ये क्या है 15 है, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों का स्पीड आपको पता चल गया। फिर इसने बोला है इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, मैंने उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाया था ना, आखिर वाला ये वाला ट्रेन जो क्रॉस कर रहा है ये वाला वही सेम है। ओके, ये वाला वही सेम है, मीन्स एक ट्रेन इस तरफ से जा रहा है, ये एक ट्रेन इस तरफ, सॉरी ड्राइंग करके दिखा रहा हूं अच्छे से, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन इस तरफ से क्रॉस होगा, ये इस तरफ से क्रॉस होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये T1 है, ये T2 है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। ओके, लेकिन दोनों का स्पीड अलग है।
दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इट मीन्स दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, क्या बोला है, इन व्हाट टाइम क्रॉस, तो टाइम पूछा है तो कितना टाइम में क्रॉस होगा, तो रिलेटिव स्पीड से पहले इसका डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस भी ऐड होगा। डिस्टेंस कितना निकला, दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ, डिस्टेंस क्या होगा, 120 प्लस में 120 हो जाएगा कि नहीं, 240 आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपन में स्पीड, स्पीड क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ईच अदर को क्रॉस करें, क्या बोला, इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। ओहो, ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये वाला सॉरी मैंने गलत बता दिया, ईच अदर, दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस सेम ऐड होगा। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड 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 वन, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो माइनस होगा स्पीड टू से, ओके। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, 12 माइनस में 8, डिस्टेंस क्या है 240 मीटर, अपन में 4, ओके, 4 कटेगा तो 6, मतलब 60 सेकेंड, क्योंकि ये भी एक स्पीड में मूव कर रहा है, ये भी एक स्पीड में मूव कर रहा है, ये 12 में मूव कर रहा है, ये 8 में मूव कर रहा है। तो कुछ देर के बाद इसका डिस्टेंस धीरे धीरे कवर कर लेगा, 60 सेकेंड में कवर कर लेगा, ओके। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए ईच अदर बोला है तो मैं समझ लिया सेम डायरेक्शन में, लेकिन देखिए यहाँ पर वर्ड एक तो यूज कर लिया सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। अगर ये वर्ड यूज नहीं होता, ओके, ये वर्ड अगर यूज नहीं होता तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता, ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाता, आ गया, हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाता, ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको। A train 200 meter long crosses a man walking along the line in opposite direction at the rate of 3 kmph in 10 seconds. ओके, ट्रेन का लेंथ दे दिया, टी का लेंथ दे दिया, ट्रेन का लेंथ दिया है 200 मीटर, ओके, क्रॉसिंग ए मैन वॉकिंग अलोंग द लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन रेट ऑफ मीटर, a man walking along the line in the opposite direction at the rate of 3 kmph, ओके। देखिए एक ट्रेन है, ओके, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, वो क्रॉस कर रहा है वॉकिंग अलोंग ए लाइन अपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 kmph, मतलब ये एक आदमी है, वो इस डायरेक्शन में वॉकिंग करके जा रहा है 3 kmph में, क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 3 kmph, इसको वो क्रॉस कर दिया 10 सेकेंड में, ये जो आदमी को ट्रेन पूरा कंप्लीटली क्रॉस किया 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में क्रॉस कर लिया, ओके, टी दे दिया है 10 सेकेंड, और ये आदमी का है 3 kmph, ट्रेन का पता नहीं है, ओके। तो ट्रेन का स्पीड क्या लोगे, सिंपली x लोगे, और आदमी का वो जो मैन क्या है, किसका दिया है, मैन का स्पीड क्या लोगे, 3 kmph, इसका हम किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर kmph में है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, इंटू में 5/18 करोगे तो 6, मतलब 5/6 मीटर पर सेकंड। क्या इतना पता चल गया, फिर क्या बोला, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब आपको टाइम पता है, टाइम इज इक्वल, फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस अपन में स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम, स्पीड अगर इधर चला जाएगा टाइम इधर आ जाएगा। हमने टाइम इसलिए क्यों लिया, क्योंकि टाइम का वैल्यू ऑलरेडी पता है, स्पीड का पता नहीं है, इसलिए लिया। वो सभी स्पीड इज इक्वल टू ऐसे ले सकते थे, लेकिन स्पीड में वो क्या है, एक्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि दोनों पर्सन का स्पीड ऐड है, दोनों ऑब्जेक्ट का खुद का स्पीड है, तभी रिलेटिव स्पीड आएगा। पहले का x है, दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए प्लस हो जाएगा, दूसरे का +5। तो टाइम का वैल्यू, टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है
10 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। डिस्टेंस कितना है 240 मीटर, क्योंकि इंसान है सिर्फ 10 का लेंथ ऐड होगा। अपन में स्पीड स्पीड ट्रेन का स्पीड x है, प्लस में 5/x। ओके, फिर 10 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 6x प्लस में 5। अगर x एलसीएम ले जाओगे तो 10 इज इक्वल टू 240 इंटू में 6 इज इक्वल टू 6x प्लस में 5। ये अल्टरनेट हो जाएगा तो ऐसे होगा ना, तो 1 0 कट गया। फिर यहां पर लिख रहा हूं 6x प्लस में 5, 6x प्लस में 5 इज इक्वल टू क्या सही किया, 6x प्लस में 5, 24 यहाँ पर है तो 6 ऊपर चला जाएगा तो पलट जाएगा ना, 6 ऊपर चला जाएगा। 24 इंटू 6 होता है 144, तो 5 माइनस हो जाएगा तो 139। 6x इज इक्वल टू 139 दिखेगा क्या आपको? हाँ, 6x इज इक्वल टू, आपको यहां तक दिख रहा है 6x इज इक्वल टू 139। तो थोड़ा स्पेस चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 139 अपन में 6 आ जाएगा कि नहीं? ये कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। तो ये किस में निकला? मीटर पर सेकेंड में निकला x का वैल्यू। तो उसने आंसर में क्या लिखा है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में। अगर किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड में 5/18 करते हो तो किलोमीटर से सॉरी मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 18/5 करना पड़ेगा। 18 अपन में 5 कर दोगे। ओके, 6 कटेगा 3, 39 3 जार 139 इंटू 3 27, हाथ में आया 2, 3 3 3 3 जार 9 11 प्लस में 1 3 3 जार 3 प्लस 4/5। इट मीन्स इससे अगर इंटू 2 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 434 अपन में 10 मीन्स 43/4 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पर है? हाँ, 43 नहीं 83 होगा। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 834/10, तो ये आपका होगा, ये आपका आंसर में आएगा 83.4 kmph। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्या आप समझ पाए? आपको सिंपली पता है रिलेटिव स्पीड में x का वैल्यू नहीं पता है, इसको निकालना था तो उसे निकाल लोगे। कुछ नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करोगे धीरे धीरे निकल आएगा। क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है कि ज्यादा लेंथी नहीं है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है या फिर इसको और बड़ा करूं? दिख रहा होगा क्या आपको? दिखा भी? हाँ। A man standing on a railway platform observes that a train going one direction takes 4 seconds to pass him. Okay, a man standing railway platform observes that a train going one direction takes 4 seconds to pass him. Another train same length going in opposite direction takes 5 seconds. Obviously, एक ट्रेन सेम लेंथ का है, मुझे एक डायरेक्शन से पास कर रहा है 4 सेकेंड में, और एक अनदर ट्रेन है वो आ रहा है 5 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। दे कैन द टाइम टेकन टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, मतलब रिलेटिव स्पीड टू ट्रेन ईच अदर मींस रिलेटिव स्पीड। इसका स्पीड निकालो, सेकेंड का स्पीड निकालो तो रिलेटिव स्पीड निकल आएगा। ओके, फिर टाइम निकाल देना। ओके, तो धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ए मैन स्टैंडिंग वन रेलवे स्टेशन observing that train going to one direction take 4 seconds. ओके, ट्रेन का डिस्टेंस पता नहीं है तो ट्रेन को हम लेट सपोज डी ले लेते हैं।
उसका टाइम कितना कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकंड में उस आदमी को क्रॉस कर रहा है, मतलब स्पीड कितना होगा, डी अपन में 4। ठीक वैसे ही ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, ट्रेन 2 है, अनदर ट्रेन सेम लेंथ मीन्स उसका भी लेंथ डी होगा। ओके, अनदर ट्रेन सेम लेंथ गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, वन डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ट्रेन इस डायरेक्शन, ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, देखिए ड्राइंग में ये एक आदमी है। ओके, एक ट्रेन इससे यहाँ पर क्रॉस कर रहा है 4 सेकेंड में, और इधर एक ट्रेन इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा है 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा है। ओके, इसको क्रॉस करने में 5 से मतलब 4 सेकेंड में ये ट्रेन टोटल क्रॉस हो रहा है, ये ट्रेन इस आदमी को टोटल क्रॉस कर रहा है 5 सेकेंड में। ओके, फिर बोला क्वेश्चन पूछा है अगर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, निकाल नहीं सकते क्या? अभी इसका स्पीड निकल गया पहले वन का, दोनों का स्पीड निकलेगा तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा, रिलेटिव स्पीड निकलेगा तो आप उसका टाइम भी निकाल सकते हो। ट्रेन टू का मिल गया, ट्रेन टू का डिस्टेंस लेंथ है डी, टाइम हुआ आपका कितना 5 सेकेंड, ये सेकेंड में है, टाइम है 5 सेकेंड। ओके, तो स्पीड कितना होगा ट्रेन टू का, ये स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 है, तो डी वाई में 5, क्योंकि स्पीड अलग है, अगर स्पीड सेम स्पीड लिख दोगे तो स्पीड सेम हो जाएगा। ओके, स्पीड 1 स्पीड 2 क्योंकि अलग अलग स्पीड होगा, डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, इसलिए उसको 4 सेकेंड लग रहा है, इसको 5 सेकेंड लग रहा है। ओके, इसको सिंपली आप रेशियो मेथड में भी कर सकते थे। ओके, स्पीड का भी निकल जाता, आपका हो जाता। ओके, ठीक है, तो अभी ये निकाल लिया हम स्पीड 1 स्पीड 2, द टाइम टेकन द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर। ओके, दोनों का स्पीड निकला है, डिस्टेंस पता है, तो ईच अदर क्रॉस करने के लिए रिलेटिव स्पीड भी आपको फॉर्मूला पता है, रिलेटिव स्पीड क्या है, ईच अदर को अगर क्रॉस करोगे अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2 कि नहीं, तो अभी टाइम क्या निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है डी प्लस में डी, और स्पीड कितना है, स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2 कि नहीं, तो डी प्लस में डी 2d, स्पीड 1 क्या हुआ, स्पीड 1, हाँ स्पीड 1 स्पीड 2, स्पीड 1 क्या है डी वाई 4 प्लस में डी वाई 5। ओके, तो 2d डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सॉरी स्पेस स्पेस ठीक से लिखोगे तो स्पेस बनेगा, मैं टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा करके लिख रहा हूँ इसलिए स्पेस नहीं मिल रहा है। ओके, टोटल साइड से करके लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर टाइम बन रहा क्या मिल रहा है, डी प्लस में डी टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस स्पीड 1 कितना है डी वाई में 4, स्पीड 2 है डी वाई में 5, तभी टाइम मिल जाएगा। 2d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे 20, 5d प्लस में 4d, तो 2d ये 20 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 20 इज डिवाइडेड बाय 9d, तो dd कट गया, तो 40/9 टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम लगेगा। तो दोनों ट्रेन ईच अदर को क्रॉस करेंगे तो 40/9 टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two train of length of 120 meter and 80 meter are running in a same direction with a velocity of 40 kmph and 50 kmph। वेलोसिटी का मीन्स क्या होता है, वेलोसिटी का मीन्स वही सेम स्पीड होता है, लेकिन साइंस में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन होता है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, जिसका डायरेक्शन नहीं होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ये साइंस वाला है, फिजिक्स वाला, हम तो अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो हम इतना जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड है, वेलोसिटी स्केलर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड है आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके,
बस इतना ही जान के रखो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। Two trains of the length 200 मीटर एंड 800 मीटर आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन, एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन जा रहा है। ओके, ट्रेन जा रहा है। ओके, तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, सेम डायरेक्शन बोला है मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, एक जा रहा है 40 kmph में, एक जा रहा है 50 kmph। ऑब्वियसली 50 kmph वाला पीछे होगा क्योंकि वो क्रॉस करेगा, और 40 kmph वाला आगे होगा। ओके, 40 kmph का लेंथ है 120, ये जो ट्रेन का लेंथ है 120 है, ये वाला ट्रेन का 80 है। तो ऑब्वियसली इसका लेंथ कम है और स्पीड ज्यादा, तो इजीली क्रॉस कर लेगा कि नहीं। रिलेटिव स्पीड में क्या पूछा था, अगर सेम डायरेक्शन होगा, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड होगा sp2 माइनस में sp1। ऐसा नहीं है कि sp2, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उससे माइनस होगा, डिफरेंस होगा, दोनों स्पीड में डिफरेंस होगा। ओके, डिफरेंस का सिंबल बनाता हूँ, डिफरेंस होगा। ओके, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ दे दिया है ट्रेन वन का 120 मीटर, ट्रेन टू का दे दिया 80 मीटर, वेलोसिटी पहले का दिया है, वेलोसिटी मानो या फिर स्पीड मानो, स्पीड दिया है पहले का 40 kmph, kmph है, यहाँ पर मीटर में है। ओके, देख के हमेशा देखना है यूनिट डिजिट क्या है। 50 kmph दूसरे वाला, तो दे कैन द टाइम टेकन बाय द क्रॉस ईच अदर। तो स्पीड दिया है, टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब 120 प्लस में 80, स्पीड कितना है 40 प्लस में 50 kmph। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में करना है। यहाँ पर इंडिविजुअली भी कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 5/18 करके यहाँ पर में भी आप कर सकते हो। ओके, इंडिविजुअली करेगा तो टाइम लगेगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर देना हमेशा। ओके, तो ये क्या है 200, यहाँ पर 90, 5/18, 18 9 जार इतना, तो 200/25, 25 8 जार मीन्स 8 सेकेंड। ओके, 8 सेकेंड टाइम लगेगा, दे कैन क्रॉस ईच अदर। ओके, यहाँ पर 80 सेकेंड क्यों है, क्या बोला है, सेम डायरेक्शन। एट सेकेंड होगा, 80 सेकेंड कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन बोला है। ओके, तो ये नॉन ऑफ दीज होगा, सेम डायरेक्शन बोला है ना, ये कुछ अलग अलग नहीं है, ये वाला होगा 8 सेकेंड। क्वेश्चन में एनओटी तो है ऑप्शन, एनओटी कर देना, या फिर क्वेश्चन कुछ रॉन्ग होगा, कुछ पार्ट मिसिंग किया होगा, इसलिए उसका आंसर अलग है, ये अलग है। ओके, a train takes 18 seconds to pass completely through a station, 18 seconds to pass complete through a station 160 कितना 162 मीटर long and 15 seconds through another station 120 मीटर long, the length of the train in meter। कैसे निकालोगे? लेट्स सपोज ये ट्रेन है, उसका डिस्टेंस है d। ओके, वो एक प्लेटफॉर्म को स्टेशन, और स्टेशन है, स्टेशन मानो प्लेटफॉर्म, और ओके एक स्टेशन को, स्टेशन है जिसका लेंथ है 162 मीटर, उसको क्रॉस कर रहा है 18 सेकेंड है, मतलब टाइम दिया है 18 सेकेंड। तो उसका स्पीड भी आपको मिल जाएगा, स्पीड कितना है d प्लस में 162 अपन में 18 सेकेंड। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि कम स्पीड में कवर कर रहा है या फिर ज्यादा स्पीड में,
स्पीड का अगर जिक्र भी नहीं हुआ होगा ना तो मान लेना दोनों इक्वल स्पीड में कवर कर रहा है। इस स्पीड में जो इतने में कवर कर रहा है वही सेम स्पीड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, यही मान के चलना है क्योंकि सही बोला है। क्या बोला है? ए ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू कंप्लीट थ्रू द स्टेशन। इतना लॉन्ग को क्रॉस कर रहा है, उसको 18 सेकंड लगना, वही ट्रेन को 15 सेकंड लग रहा है, अनदर स्टेशन इतना कवर कर रहा है। मतलब स्पीड सेम रह रहा है कि नहीं? इसका मीनिंग में क्या लग रहा है? स्पीड आपका सेम हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ट्रेन डी, ओके, इस जो ट्रेन का भी उसका डी है, हाँ उसका भी लेंथ डी है। ट्रेन का खुद का डिस्टेंस होगा ना, ये वही ट्रेन को बोला है, इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, स्पीड भी सेम होगा, क्योंकि इतने टाइम में वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, वही सेम इतने टाइम में वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, मतलब स्पीड उसका सेम भी होगा। तो वो स्टेशन कितने बड़े स्टेशन को क्रॉस कर रहा है? 120 मीटर लॉन्ग स्टेशन को क्रॉस कर रहा है। ओके, तो कितना टाइम में क्रॉस कर रहा है? 15 सेकेंड में। तो इसका भी स्पीड निकल आएगा कि नहीं? डी प्लस में 120 अपन में 15 सेकेंड। तभी स्पीड को इक्वल कर देते हैं। तो स्पीड को इक्वल करोगे तो डी प्लस में 162/18, यहाँ पर सेकेंड नहीं लिखते हैं। ओके, डी प्लस में 120 अपन में 15 इक्वल कर दिए स्पीड को। तो यहाँ पर 3 कटेगा 6, 3 कटेगा 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना का? 5 2 जा 10, प्लस में हाथ में आया 1, 500 के 30, 1 31, हाथ में आया 3, 5 5 1 8, ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा 6D, प्लस में 1272 मतलब 720। ओके, तो इसका इज इक्वल टू 5D, 6D से माइनस होगा D, ये 720 इधर माइनस होगा, 810 से माइनस होगा तो 90। तो ट्रेन का डिस्टेंस मिल गया आपको 90 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, हमने स्पीड को इक्वल कर दिया तो इक्वेशन सॉल्व कर दोगे तो डी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ट्रेन टेक 18 सेकेंड टू पास कंप्लीटली थ्रू ए स्टेशन, 18 सेकेंड लग रहा है 162 मीटर लॉन्ग स्टेशन को कवर करने के लिए, एंड 15 सेकेंड थ्रो, मतलब ए ट्रेन वही ट्रेन है, वही ट्रेन मतलब डिस्टेंस भी सेम होगा, डी हो गया। 15 सेकेंड थ्रो अनदर स्टेशन इतना, मतलब जो ट्रेन को 18 सेकेंड लग रहा है 162 मीटर के स्टेशन को कवर करने के लिए, उसी ट्रेन को 120 मीटर स्टेशन को कवर करने के लिए 15 सेकेंड लग रहा है। मींस उसका स्पीड भी सेम है, उसी स्पीड से वो कवर कर रहा है, इसलिए इसको ये लग रहा है, इसको वो लग रहा है। ओके, तो यह बेसिक आपको समझना होगा। ओके, लॉजिकली आपको समझना होगा, और कुछ नहीं है इसमें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट यही है, आपको लॉजिकली कुछ समझना है और कुछ फॉर्मूला में जाना है। ओके, तभी आप समझ जाओगे, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछले क्लास में इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं था। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला आएगा इसमें। ओके ओके, तो इसको मैं ड्राइंग करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला। टू ट्रेन ए बी स्टार्ट फ्रॉम टू प्लेस पी एंड क्यू। ओके, टू प्लेस है, ये प्लेस का नाम P है, ये प्लेस का नाम है Q। ओके, टू ट्रेन ए P एंड Q टुवर्ड्स Q एंड P, टू प्लेसेस P Q, ए बी स्टार्ट किया टुवर्ड्स Q एंड P, मतलब P जा रहा है Q की तरफ, मतलब A जा रहा है Q की तरफ, B आ रहा है P की तरफ। ओके, आफ्टर पासिंग ईच अदर रेस्पेक्टिवली जा रहे हैं, एक पॉइंट आएगा, ये दोनों मेट करेंगे। लेट्स सपोज इस पॉइंट में ये दोनों मेट किए, ए बी यहां से आते 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 ए यहां पहुंच गया, बी भी यहां पहुंच गया, ए यहां पहुंच गया, बी यहां पहुंच गया, ये वाला पॉइंट है ना। ओके, फिर बोला है आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक्स 4 आवर 40 मिनट, मतलब ए को, ये जो पॉइंट मीट करने के बाद ए को क्यू तक पहुंचने के लिए इसको टाइम लग रहा है 4 आवर 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट लग रहा है। और बी को लग रहा है यहाँ पी के लिए पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है 3 आवर
20 मिनट। ओके, ठीक है। इफ द ट्रेन फ्रॉम पी, जो रेस्पेक्टिवली बोल दिया, इतना तक टाइम बोल दिया, फिर बोला है इफ द ट्रेन फ्रॉम पी, पी से ट्रेन कौन निकला था, ए। ओके, उसका स्पीड दिया है मूविंग एट द स्पीड ऑफ 45 kmph, मतलब इसका जो स्पीड दिया है ए का 45 kmph है। ओके, देन द फाइंड द स्पीड ऑफ अपोजिट ट्रेन। ओके, तो बी का स्पीड क्या है आपको पता है क्या, एक्स kmph मान के चलो, इसका स्पीड है एक्स kmph। ओके, तो इसका स्पीड कैसे निकालोगे, इसका टाइम पता है आफ्टर का, स्पीड ए का पता है, बी का पता नहीं है, तो वो पूछा स्पीड कितना है, कितने स्पीड में वो कवर कर रहा है, कितने स्पीड से वो मूव कर रहा है, कैसे निकालोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, जब पॉइंट मीट करने के बाद फिर उसके बाद कुछ टाइम दिया होगा या फिर डिस्टेंस जो टाइम दिया है, तो इसका सिर्फ एक फॉर्मूला इसका होता है। ओके, इसका एक फॉर्मूला है, सिंपली इसको आप ऐसा ड्राइंग करके करोगे भी इसको आप निकाल नहीं पाओगे अगर इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो। इसका एक फॉर्मूला है स्पीड 1 अपन में स्पीड 2 डिवाइड इज इक्वल टू T2 अपन में T1 का रूट ओवर, ये एक फॉर्मूला है। सिंपली इस फॉर्मूला को पुट कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड 1 अपन में स्पीड 2, T2 अपन में T1। ओके, 1 2 स्पीड 1 स्पीड 2 T2 T1 का रूट ओवर, स्पीड 1 ये है, स्पीड 2 ये है, T1 ए जो इधर जा रहा है ये T1 हो गया क्योंकि बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस ए ही कवर कर रहा है, बी रिमेनिंग डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये T2 हो गया। ओके, सब मिल गया, सिर्फ S2 नहीं मिला तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे तो आपको निकल आएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला का कॉन्सेप्ट था, बस इतना ही पार्ट था, इतना ही रोल है। क्या आप समझ पाए, इसको अभी फॉर्मूला को हम पुट करें, इतना तक आप समझ गए, ड्राइंग समझ गए, रिमेनिंग डिस्टेंस को इतना लग रहा है, क्या बोला है, आफ्टर पासिंग ईच अदर को पास करने के बाद उसको ईच अदर का मतलब यहाँ पर मेट किए ए बी, ये पॉइंट में ईच अदर को मेट करने के बाद ए को रिमेनिंग इतना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए क्यू तक को, और बी को इतना टाइम लगा पहुंचने। तो टी को फर्दर आवर में कन्वर्ट करते हैं 48 मिनट को, 4 आवर 48 बाई 60, मिनट को आवर में करने के लिए क्या होता है, डिवाइडेड बाई 60। ओके, इंटू यहाँ पर 12 कटेगा 4, 12 कटेगा 5, तो यह आएगा 5 4 जार 420, 24/5, मतलब T1 का वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ टी, पहले आप, हाँ T1 का वैल्यू आपको पता है कितना, 24/5, यहाँ पर निकला ना T1 का वैल्यू, फिर T2 का वैल्यू 3 ओवर 20 मिनट, 3 20/60 मीन्स 1/3, 3 1/3, 3 क्यों लिखा, 3 आवर है ना, 3/20/60, 1/3, 3 3 जार 9 for 10, मतलब T2 का मिल गया, यहाँ पर कितना आएगा 10/3, 3 3 जार 9 प्लस में 1 10, 10/3, T2 का वैल्यू मिल गया 10/3। और आपको एसपी स्पीड 1 का वैल्यू पता है 45, स्पीड 2 का वैल्यू पता है x। अभी सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, स्पीड 1 कितना है 45, स्पीड 2 कितना है आपका x। ओके, तो टी टू कितना है 10/3, और T1 कितना है आपका 24/5 का रूट ओवर। ओके, 40/5x, ये रूट ओवर इधर जाएगा तो यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट निकलने के लिए कोई भी चांस नहीं दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 10, ये 3 नीचे आ जाएगा, इंटू में 24/5 वाला ऊपर 5 में चला जाएगा, तो क्या आएगा 50/72 इज इक्वल, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर रहा हूं। ओके, 50/72, फिर ओके,
तो किसका वैल्यू है 45 एक्स का 45 का वैल्यू क्या है 45 इंटू में 45 अपन में एक्स स्क्वायर 50 में 72 यहाँ पर 25 कटेगा 2 5 कटेगा 9 9 2 कटेगा 36 तो एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा 36 इधर चला जाएगा तो कितना है 81 इंटू 36 तो अभी x होगा तो 81 इंटू 36 का रूट ओवर तो x का वैल्यू क्या निकलेगा दिख रहा है क्या आपको हाँ दिखेगा x का वैल्यू क्या निकलेगा 9 9 जार 81 ये 6 6 जार मीन्स 9 इंटू में 6 रह जाएगा तो x का वैल्यू आएगा आपका 54 कैम pH ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा ओके क्या आपको दिख रहा है हाँ दिख रहा है 54 कैम pH क्या आप समझ पाए ये क्वेश्चन ये मीट करने के बाद इतना टाइम लग रहा है तो सिंपली एक ही फॉर्मूला स्पीड 1 अपॉन में स्पीड 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1 का रूट ओवर ये फॉर्मूला ओके तो ये वाला और एक क्वेश्चन है इसको कर देंगे तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम ओके द ट्रेन ए स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम पटना टू हाजीरा इसको भी एक बार और समझा देता हूं ओके ये है हाजीरा मतलब पटना ये है पटना ये प्लेस का नाम है पटना ये है हाजीपुर मैं हाजीरा बोल रहा हूँ हाजीपुर ओके ट्रेन स्टार्ट जर्नी ये जो ए है यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया पटना टू हाजीपुर व्हाइल ट्रेन भी स्टार्ट फ्रॉम हाजीपुर टू पटना तो हाजीपुर ट्रेन भी हाजीपुर से पटना तरफ जा रहा है ओके ओके हाजीपुर तो बी स्टार्ट फ्रॉम हाजीपुर टू पटना ओके आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे फिनिश देयर जर्नी इन 81 आवर एंड 121 आवर रेस्पेक्टिवली ओके सपोज ये यहाँ इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ओके मतलब ए यहां तक पहुंच गया है और बी यहां तक ये बी यहां से शुरू किया था इस पॉइंट तक बी पहुंच गया मीट हो गया इस पॉइंट में ओके तो आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे फिनिश देयर जर्नी 81 आवर एंड 120 आवर पहले ए शुरू किया था ए ने रेस्पेक्टिवली बोला है मतलब पहले जो शुरू किया उसका होगा ओके तो फिनिश देयर जर्नी 81 आवर ए ने 81 आवर में उसने हाजीपुर पहुंच गया और बी 121 आवर में पटना पहुंच गया ओके ये टाइम है टी ये टी है ये T1 है ये T2 है टाइम 1 है या टाइम 2 है ओके तो मैंने फॉर्मूला बताया था स्पीड 1 इज इक्वल टू स्पीड 1 बाय स्पीड 2 इज इक्वल टू टाइम 2 अपॉन में टाइम 1 का रूट ओवर ये है सिंपली फॉर्मूला आपको टाइम 1 पता है टाइम 2 पता है फिर आगे देखते हैं देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन बी का स्पीड पता नहीं है लेकिन ट्रेन ए का स्पीड पता है देखिए ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा स्पीड 1 का जरूर दिया होगा स्पीड 1 का वैल्यू आपको पता है 44 स्पीड 2 का पता नहीं है इट मींस x कैम pH ओके तो अभी फॉर्मूला पुट करते हैं स्पीड 1 का वैल्यू क्या है 44 अपन में स्पीड 2 का वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू T2 का वैल्यू क्या है 121 अपन में T1 अपन में T1 का वैल्यू क्या है 81 का रूट ओवर इज इक्वल टू 44 बाई x 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11 81 का 9 है जहां पर नहीं होगा ये वाला स्क्वायर तो उधर स्क्वायर कर देना जिस क्वेश्चन में ये वाला यहाँ पर रूट ओवर नहीं निकल रहा होगा ये रूट ओवर इधर को उस तरफ जाके इसका स्क्वायर कर देना तब भी सॉल्व हो जाएगा पिछले वाले में हम उसे किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे किए थे ये वाला रूट ओवर यहाँ पर नहीं सॉल्व हो रहा था ये वाला
तो ये हम इधर को रूट ओवर इधर निकाल के यहाँ पर स्क्वायर कर दिए थे। ये वाला जो रूट ओवर है ये वाला इधर निकाल के यहाँ पर स्क्वायर कर दिए थे हमने। ओके, अगर देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डॉट हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो सॉल्व कर देंगे। ओके, तो 11 कटेगा, कितना है 11 4 जार, तो x ऊपर चला जाएगा, 9 4 जार कितना आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो b का वैल्यू आपको मिल गया ना 36, x का वैल्यू आपको मिल गया ना, b का स्पीड आपको मिल गया 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ट्रेन का प्रॉब्लम का क्वेश्चन ज्यादातर आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ओके, थैंक यू गाइस।